बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 की बुक रिव्यू एक्सरसाइज 3 के सम नंबर 7 करना है हमने, जो कि है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, उसमें u की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी है एंड b की वैल्यू दी है और उसने कहा है कि डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करें। ठीक है, इससे कबल जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस, उन सब की जो है वीडियो मैं बना चुकी हूँ अपने चैनल में और अपलोड भी कर चुकी हूँ और इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। आप इससे रिलेटेड जाके लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो सम नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 डी मॉर्गन्स लॉ को फाइंड करना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स के जो हैं वो कितने लॉज होते हैं। तो यहाँ पर देखें पेज नंबर 45 पे, पेज नंबर 45 पे उसने डी मॉर्गन्स लॉज दिए हुए हैं। यहाँ पर 2 लॉज हैं डी मॉर्गन्स के। ठीक है, जो कि हर बच्चे को ज़ुबानी याद होने चाहिए क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ का ये फॉर्मूला है और इसी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट करके हमने ये वेरीफाइड करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर देखें उसने हमें 2 फार्मूलाज दिए हैं डी मॉर्गन्स लॉ के। सबसे पहला फार्मूला यूनियन में है और उसका होल कम्प्लीमेंट है। तो उसका जब उसने लेफ़्ट हैंड साइड है वो उसने क्या किया है, जब होल कम्प्लीमेंट है तो उसने राइट हैंड साइड में होल कम्प्लीमेंट को अलग अलग कर दिया, ए का सेपरेट कर दिया, बी का सेपरेट कर दिया और यहाँ पर यूनियन था तो इज इक्वल के उस साइड पे ऑपोजिट उसने साइन डाल दिया इंटरसेक्शन का। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें ये जो है जो सेकंड उसका लॉ है वो इंटरसेक्शन का होल कम्प्लीमेंट है, लेकिन जब उसको राइट हैंड साइड में देखते हैं तो कम्प्लीमेंट तो दोनों तरफ आना ही है सेपरेट, लेकिन इंटरसेक्शन को ऑपोजिट लिख देना है यूनियन में। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स के 2 लॉज हैं। तो चले करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये u, a एंड b की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम डी मॉर्गन्स के जो लॉज हैं वो लिख लेते हैं। तो जो उसका फर्स्ट लॉ है डी मॉर्गन का वो है a यूनियन b का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। ठीक है, और जो सेकंड लॉ है उसका उसमें आएगा a इंटरसेक्शन b का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ यूनियन आ गया, यहाँ पर यूनियन था तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया, उसके ऑपोजिट। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये वाला लॉ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमने सबसे पहले फाइंड करनी है। यहाँ पर लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है a यूनियन b का होल कम्प्लीमेंट। होल कम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का u माइनस लेना, यानी कि u का डिफरेंस लेना। ठीक है, और u डिफरेंस किसका लेना है, a यूनियन b का, क्योंकि इसके ऊपर ये डिफरेंस का कम्प्लीमेंट का निशान है। ये निशान जो है ये कम्प्लीमेंट का है। ठीक है, तो a यूनियन b का मतलब है कि हमने a यूनियन b का क्या फाइंड करना है, u माइनस फाइंड करना है, यानी कि इसका हमने u के साथ डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कम्प्लीमेंट ख़त्म करते हैं, यानी कि u के साथ इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें a यूनियन b की पहले वैल्यू का पता होना चाहिए कि क्या है। तो a यूनियन b सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a यूनियन b। ठीक है, तो देखें a की वैल्यू हमारे पास है वो इवन नंबर्स का सेट्स है। ठीक है, तो ये कंप्लीट लिख लेते हैं ताकि हमें यूनियन फाइंड करने में मुश्किल ना हो। तो ये देखें 2, 4, 6, 5 को छोड़ के 7 को छोड़ के 8 लिख देंगे, 9 को छोड़ के 10 लिख देंगे, तमाम इवन नंबर्स यहाँ 20 तक आ जाएंगे, 12 आ जाएगा। ठीक है, 13 को छोड़ के 14 आ जाएगा, 15 को छोड़ देंगे 16 आ जाएगा, 17 को छोड़ देंगे 18 आ जाएगा, 19 को छोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। ये मैंने a की वैल्यू नोट कर ली। अब यूनियन का साइन था सेंटर में तो यूनियन का साइन लगा लिया। अब b की वैल्यू लिखनी है तो b में देखें तमाम ओड नंबर्स हैं। a में इवन नंबर्स दिए हुए थे 20 तक और b में ओड नंबर्स दिए हुए हैं 19 तक। तो b में ओड नंबर्स लिख देंगे 1, 3, 5, आगे 5 के बाद 6 को छोड़ दें तो 7 आ जाएगा,
8 को छोड़ दें तो 9 आ जाएगा, 10 को छोड़ दें तो 11 आ जाएगा, 12 को छोड़ दें तो 13, 14 को छोड़ दें तो यहाँ आ जाएगा 15, 16 को छोड़ दें तो यहाँ आ जाएगा 17 और 18 को छोड़ दें तो यहाँ आ जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास ऑड इंटीजर्स का जो है वो सेट आ गया। अब इसका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले 1 है यहाँ पर, तो हम लिख लेंगे 1। उसके बाद यहाँ 2 है तो इधर आ जाएगा 2, फिर यहाँ 3 है इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 है इधर 4 आ जाएगा, यहाँ 5 है तो 5 आ जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 लिख लेंगे, यहाँ 7 है यहाँ 7 आ जाएगा, इधर 8 है तो 8 लिख लेंगे, फिर 9 है तो 9 लिख लेंगे, फिर 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर यहाँ से 14 लिख लेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, फिर उसके बाद 17 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 19 और फिर 20। ठीक है, यानी कि 1 से लेके 20 तक तमाम जो हैं एलिमेंट्स लिख देंगे हम। तो ये हमारा यूनियन फाइंड हो गया। अब इसका हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला। तो वो क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी के होल कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास u माइनस u, किसका u माइनस लेना है लेकिन किसका लेना है, a यूनियन b का लेना है। तो यहाँ लिख देंगे a यूनियन b, u माइनस हमने लेना है a यूनियन b का, क्योंकि a यूनियन b के ऊपर ये साइन है ना कम्प्लीमेंट का, तो इसका हमने u माइनस फाइंड करना है। तो ये हम लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं a यूनियन b का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u की वैल्यू सबसे पहले नोट करते हैं। तो u की वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है, वो लिख दी हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, सेंटर में माइनस का साइन है वो लगाएंगे और a यूनियन b जो हमारे पास आया वो लिखेंगे। तो a यूनियन b भी देखें हमारे पास 1 से लेके 20 तक सब एलिमेंट्स आ गए हैं यूनियन b में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 सो ऑन 20। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 20 तक हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस का मतलब होता है कि जो इस सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं अगर वो इस सेट में नहीं हैं तो वो यहाँ पर हम राइट करते हैं। ठीक है, हमने कॉमन एलिमेंट्स नहीं राइट करने, हमने वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो इस सेट में मौजूद हैं लेकिन इसमें नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर देखें यहाँ पर भी 20 तक तमाम एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 20 तक तमाम एलिमेंट्स, तो ये कॉमन है। तो इसमें इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है जो इस सेट में ना हो। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, उसके बाद बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए ए कम्प्लीमेंट का क्या फॉर्मूला है, u माइनस ए, यानी कि हमने इसका u माइनस ए ले लेना है। तो अब यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने u की वैल्यू लिखनी है। तो u की वैल्यू हमारे पास 1 से 20 तक है और उसके बाद सेंटर में डिफरेंस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगा लेंगे और फिर a की वैल्यू लिखनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास इवन नंबर्स हैं 2 से 20 तक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करते हुए मुश्किल ना हो। 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है, तो ये मैंने इवन नंबर्स यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखें हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ पे हैं और यहाँ पर नहीं है। तो 1 देखें यहाँ पर है यहाँ नहीं है तो 1 हम लिख लेंगे। उसके बाद 2 दोनों में है 2 नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ है यहाँ नहीं है तो 3 हम लिख लेंगे। 4 यहाँ है यहाँ पे भी है तो इसको हमने नहीं लिखना। उसके बाद 5 यहाँ है यहाँ पे नहीं है तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखें 6 जो है वो यहाँ पे है यहाँ पे भी है, इसे नहीं लिखना। 7 यहाँ है यहाँ नहीं है 7 लिख लेंगे। 8 यहाँ है यहाँ पे भी है, इसे भी नहीं लिखना। 9 यहाँ है यहाँ नहीं है 9 आ जाएगा। 10 दोनों में है उसे भी नहीं लिखेंगे। 11 यहाँ है यहाँ नहीं है
तो 11 आ जाएगा। उसके बाद 12 दोनों में है, उससे भी नहीं लिखेंगे। 13 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है तो 13 आ जाएगा। फिर इसी के बाद 14 दोनों में है, नहीं लिखेंगे। 15 इधर है, इधर नहीं है तो 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 16 दोनों में है, वो नहीं लिखेंगे हम। 17 यहाँ है और यहाँ नहीं है, 17 आ जाएगा। 18 दोनों में है, उसको नहीं लिखेंगे। 19 इधर है और इधर नहीं है तो 19 आ जाएगा। और 20 दोनों में है, इसलिए 20 को हमने नहीं लिखना। इस तरह हमारे पास ओड नंबर्स का जो है वो सेट आ गया ए कम्प्लीमेंट में। अब हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। u माइनस बी फाइंड करना है, तो यहाँ पर u की वैल्यू लिख लेंगे। u की वैल्यू हमारे पास 1 से 20 तक है, तो तमाम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें मुश्किल ना हो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये मैंने तमाम एलिमेंट्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक तरफ हमारे पास वो ओड नंबर्स हैं, एक तरफ ये हैं, तो इस तरह फिर मिस्टेक होने का वो मतलब अंदेशा है, तो इसलिए मैंने 1 से 20 तक तमाम लिख ली हैं एलिमेंट्स। उसके बाद अब माइनस का साइन लगाएंगे हम और b की वैल्यू लिखेंगे। तो b में हमारे पास जो है वो ओड नंबर्स है 1 से 19 तक, तो वो लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, बस 19 तक है। ठीक है, तो ये 1 से 20 तक तमाम एलिमेंट्स थे और ये जो हैं हमारे पास तमाम ओड इंटीजर्स हैं। तो अब हमने इसका लेना है डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले देखें, डिफरेंस का मतलब है कि जो एलिमेंट्स इस तमाम सेट में मौजूद हैं अगर वो इस सेट में नहीं हैं तो वो हमने राइट करने हैं। तो 1 देखें दोनों में है, 1 नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है तो 2 लिख लेंगे। 3 दोनों में है, 3 नहीं लिखना। 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 4 आ जाएगा। 5 देखें दोनों में है, 5 नहीं लिखेंगे। 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 आ जाएगा। 7 दोनों में है, 7 नहीं लिखेंगे। 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 8 आ जाएगा। 9 दोनों में है। 10 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 10 लिख लेंगे। 11 देखें दोनों में है, 11 नहीं लिखेंगे। 12 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 12 लिख लेंगे। 13 दोनों में मौजूद है तो 13 नहीं लिखेंगे। 14 इधर है और इस सेट में नहीं है तो 14 आ जाएगा। 15 दोनों सेट्स में मौजूद है तो 15 हम नहीं लिखेंगे। 16 यहाँ मौजूद है और यहाँ नहीं है तो 16 आ जाएगा। उसके बाद 17 दोनों सेट्स में है तो 17 नहीं लिखेंगे। 18 यहाँ है और इधर नहीं है तो 18 आ जाएगा। 19 दोनों सेट्स में मौजूद है तो 19 नहीं लिखेंगे। 20 यहाँ है और यहाँ नहीं है तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने ये बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। तो अब हमने ये जो है वो लिखना है यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि हमने ए कम्प्लीमेंट का जो हमारा आंसर आया था हमने वो यहाँ पे लिखना है। तो ए कम्प्लीमेंट का हमारा आंसर था ओड इंटीजर्स थे हमारे पास 19 तक, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 और हम सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास बी कम्प्लीमेंट ये आया, इसको लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन वैल्यूज़ लिखनी है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ देखें 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यानी कि ये तमाम सेट ओड नंबर्स का है और ये तमाम सेट जो है वो इवन नंबर का है। तो ओड और इवन तो कभी भी कॉमन होते ही नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आएगी। इसका हमारे पास आंसर आएगा एम्प्टी सेट। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो हैंस प्रूव्ड, सबसे पहले लिख लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ फाइंड कर लिया। अब हमने इसका सेकंड लॉ फाइंड करना है।
तो सेकंड लॉ हमारे पास ये है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करना है। अब तो इसके लिए हम, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हमने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो तमाम इवन नंबर्स हैं, उसको हम लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये हमारे पास इवन नंबर्स आ गए। अब उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है सेंटर में, तो इंटरसेक्शन का साइन लगाकर हमने बी की वैल्यू लिखनी है। वो तमाम ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये है और बी की वैल्यू हमारे पास ये है। तो यहाँ पर देखें ए हमारे पास वो है इवन नंबर्स का और बी जो है वो तमाम ऑड नंबर्स का सेट है। तो इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज़ लिखना। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर एम्प्टी सेट। ठीक है, अब हमने इसी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया एम्प्टी सेट। तो अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमने u माइनस लेना है ए इंटरसेक्शन बी का। तो इसके बाद हमने यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, और u की प्लेस पे हमने u की वैल्यू लिख लेनी है। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 20 तक तमाम नंबर्स हैं u की वैल्यू में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 से लेकर 20 तक तमाम नंबर्स u में शामिल हैं। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारा एम्प्टी सेट आया, तो हमने वो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अब हमने इसमें जो एलिमेंट्स हैं अगर वो इसमें नहीं है तो वो लिखने हैं। तो इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। तो ये वाला सेट जो है डिफरेंस में आ जाएगा हमारे पास 1 से लेकर 20 तक का, क्योंकि इस सेट के कोई एलिमेंट उस सेट में मौजूद नहीं है। तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस किस तरह है, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं अगर वो उस दूसरे सेट में मौजूद नहीं है तो वो हमने लिखने होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सेट है ही हमारे पास एम्प्टी सेट, इट मीन्स कि वहाँ पर यहाँ इस तरह का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये एलिमेंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखें हमने ये हमारी आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए का कम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर बी का और फिर उसका यूनियन लेंगे हम। ठीक है, तो ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख देना है ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 1 से लेके 20 तक, वो सारी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये हमने सारी लिख ली हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखें यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाना है और ए की वैल्यू लिखनी है। तो ए में जो है वो इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये हमने इवन नंबर्स लिख लिए हैं। अब इसके बाद हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमने ये देखना है कि जो एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं और इसमें नहीं है वो हमने यहाँ लिखने हैं। तो 1 देखें यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 2 दोनों में है, नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 आ जाएगा।
4 दोनों में है, नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 5 आ जाएगा। 6 दोनों में है तो नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 आ जाएगा। 8 दोनों में है, 9 यहाँ पे है, वहाँ नहीं है, तो 9 लिख लेंगे। इसी तरह 10 दोनों में है, 11 यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो 11 आ जाएगा। 12 दोनों में है तो नहीं लिखेंगे। 13 यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो 13 आ जाएगा। उसके बाद 14 दोनों में है, उसको नहीं लिखेंगे। 15 यहाँ है और उस सेट में नहीं है, 15 आ जाएगा। 16 दोनों में है तो उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद 17 इधर है और इस सेट में नहीं है, तो 17 आ जाएगा। 18 दोनों में है तो 18 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 19 इधर है और इस सेट में नहीं है, तो 19 लिख लेंगे। 20 कॉमन है दोनों में, तो 20 को हमने नहीं लिखना। तो इस तरह हमने इसका डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब बी कम्प्लीमेंट का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास है u माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम u की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद b की लिखेंगे और उनका हम डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर b कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू लिख के हमने u की वैल्यू लिखनी है सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे पास u की वैल्यू है 1 से 20 तक, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमने 20 तक लिख ली। अब माइनस का साइन लगा के b की वैल्यू लिखनी है, वो ऑड इंटीजर्स है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, बस ये हमने लिख ली। अब हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है, तो हमने वो वैल्यू लिखनी है जो इस सेट में मौजूद है और इसमें ना हो। तो 1 दोनों में है, नहीं लिखेंगे, 2 आ जाएगा। 3 दोनों में है, नहीं लिखेंगे, 4 आ जाएगा। 5 दोनों में है, नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 4 दोनों में है, नहीं लिखेंगे, तो 5 आ जाएगा। 1 दोनों में था तो नहीं लिखा, 2 लिख लिया। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 3 दोनों में है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 4 लिख लिया। 5 इन दोनों में है तो 5 को नहीं लिखना। 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। उसके बाद 7 यहाँ है, यहाँ भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 8 आ जाएगा। 9 दोनों में है, 9 को नहीं लिखना। 10 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 10 आ जाएगा। उसके बाद 11 दोनों में है तो 11 को नहीं लिखना। 12 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 12 आ जाएगा। 13 दोनों में है, 13 को नहीं लिखना। 14 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 14 आ जाएगा। 15 भी दोनों में है तो 15 को हमने नहीं लिखना। 16 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 16 आ जाएगा। उसके बाद 17 दोनों में है तो 17 को नहीं लिखेंगे। 18 यहाँ है और वहाँ नहीं है, तो 18 आ जाएगा। देन 19 दोनों में है तो 19 को हम नहीं लिखेंगे। 20 यहाँ है और वहाँ नहीं है, तो 20 आ जाएगा। इस तरह तमाम इवन नंबर्स का जो सेट है वो हमारे पास डिफरेंस लेके आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर लिखना है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए के तमाम सेट्स लिखने हैं। ए कम्प्लीमेंट फाइंड करके हमारे पास तमाम ओड इंटीजर्स आए थे, वो लिख लेंगे हम। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ठीक है, अब यूनियन का साइन है सेंटर में, तो यूनियन का साइन लगा देंगे। उसके बाद देखें बी कम्प्लीमेंट लेके इवन इंटीजर्स आए हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तमाम इवन नंबर्स। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है, अब हमने इसका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब है हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिलाकर अरेंज करके इकट्ठा करके लिखना है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8, फिर 9 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद 11 लिखेंगे, फिर 12 लिख लेंगे, फिर 13 आ जाएगा, फिर 14, फिर उसके बाद 15, फिर 16, फिर 17 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे, फिर 19 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। यानी कि 1 से लेके 20 तक तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास यूनियन लेके आ जाएंगे। तो अब हमने देखना है हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था, उसमें भी देखें यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 से लेकर 20 तक तमाम एलिमेंट्स आ गए थे, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 1 से लेकर 20 तक तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं। तो यहाँ हमने लिख देना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड
हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सम नंबर 8 है हमारे पास, कंसीडर द सेट P इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इज इक्वल टू 5m, m एलिमेंट यानी कि बिलोंग्स टू n, एंड Q इज इक्वल टू x सच डेट x इज इक्वल टू 2m और m बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, तो सबसे पहले हम P और Q को उनकी टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन में इजीली P इंटरसेक्शन Q फाइंड कर सकें। तो P की वैल्यू यहाँ पे उसने हमें दी हुई है x सच डेट x इज इक्वल टू 5m, m बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले x को उसने किसके इक्वल किया, 5m के, और जो m है वो किसको यहाँ बिलोंग कर रहा है, n को। n मतलब नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख देना है 5m, यानी कि उसने कहा x इज इक्वल टू है 5m के, तो यहाँ हमने लिख लिया है रफक में 5m। अब उसने कहा है n जो है वो m जो है वो बिलोंग करता है n को, तो n मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 सो ऑन। तो इसमें हमने m की जगह पर क्या पुट करने हैं, एक एक करके नेचुरल नंबर पुट करना है। तो यहाँ पर देखें अगर हम 5 है यहाँ पर, तो m की जगह पे मैं 1 पुट करती हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह अब मैं यहाँ पर 1 की जगह पे 2 पुट कर रही हूँ, तो 5 2 ज़ा 10। इसी तरह यहाँ पर अब 1 मैंने पुट कर लिया, 2 भी कर लिया, अब 3 की बारी है, m की प्लेस पे 3 पुट करना है, तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। फिर इसी तरह m की प्लेस पे 4 पुट कर देंगे, तो 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। फिर m की प्लेस पर 5 पुट कर दूंगी, तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, उसने मुझे क्वेश्चन में 5m दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि m जो है वो बिलोंग करता है n को, n मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट जो 1 2 3 4 सो ऑन चलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं दी हुई कि कहाँ तक चल रहा है, तो हमने सो ऑन लिखना है। अब यहाँ पर देखें हमने m की प्लेस पे सबसे पहले नेचुरल नंबर लिखना है। फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है, तो मैंने m की प्लेस पे 1 लिख लिया और 5 1 ज़ा 5 आ गया। फिर मैंने m की प्लेस पे 1 हो गया, उसके बाद 2 लिख लिया, तो 5 2 ज़ा 10 आ गया। उसके बाद 3 की बारी है, तो 5 3 ज़ा 15। फिर 4 लिखेंगे तो 5 4 ज़ा 20। फिर 5 लिखेंगे तो 5 5 ज़ा 25। इस तरह ये चलता ही जाएगा। तो जो ये नंबर्स हमारे पास आए हैं ये हम इस सेट में लिख लेते हैं। p इज इक्वल टू 5 10 15 20 25 और ये आगे सो ऑन लिख देंगे हम कि ये आगे चलते जा रहे हैं। अब इसी तरह हम नेचुरल नंबर्स आगे पुट करते जाएंगे तो यहाँ आंसर्स आता जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5 का टेबल जो है वो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें Q उसने हमें क्या बताया हुआ है, Q इज इक्वल टू x सच डेट x इज इक्वल टू 2m और आगे उसने लिखा है m बिलोंग्स टू n। ठीक है, यानी कि m जो है वो एलिमेंट बिलोंग्स टू है, यानी कि n को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने 2m लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2m। उसके बाद देखें यहाँ पर अब नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो इसमें भी हमने m की प्लेस पे नेचुरल नंबर पुट करने हैं, जैसे 1 2 3 4 जो यहाँ पर पुट किए थे। तो 2 के साथ हम पहले 1 को पुट करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। फिर 2 के साथ 2 को पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 4। फिर 2 के साथ 3 को पुट करूँगी तो 2 3 ज़ा आ जाएगा 6। फिर 2 के साथ 4 को पुट करूँगी तो 2 4 ज़ा आ जाएगा 8। फिर इसी तरह 2 के साथ 5 को पुट करूँगी तो 2 5 ज़ा आ जाएगा 10। इस तरह ये सो ऑन यानी कि चलते ही जाएंगे। तो ये जो नंबर हमारे पास आए हैं ये हम सेट में लिख देते हैं Q वाले में। तो यहाँ पे देखें Q इज इक्वल टू हम लिखेंगे, हमारे पास आया है 2 4 6 8 10। आगे ये सो ऑन चलते जा रहे हैं, ये 2 का टेबल चल रहा है, यानी कि इसमें 2 2 का डिफरेंस लेके हमने लिखते जाना है। अब उसके बाद देखिए उसने कहा है P इंटरसेक्शन Q फाइंड करें, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले P की वैल्यू लिखनी है। P की वैल्यू हमारे पास आई है 5 10 15 20 25। आगे ये सो ऑन है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और Q की वैल्यू लिखेंगे। तो Q की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8 10 सो ऑन। ठीक है,
अब हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है हमने कॉमन वैल्यूज़ निकालनी है जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले 5 यहाँ है तो यहाँ पर देखेंगे 5 है, नहीं है यहाँ पे 5। 10 यहाँ है तो 10 यहाँ पे भी है, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद देखें 15 यहाँ है तो 15 यहाँ 2 के टेबल में नहीं आता। फिर उसके बाद 20 यहाँ है तो 2 10 20 आता है यहाँ पे, यानी कि 20 आएगा। अगर हम 2 का गैप दें यहाँ पर तो 20 हमारे पास आता है, तो 20 लिख लेंगे। उसके बाद देखें 25 यहाँ है तो 2 12 है तो 24 होता है, यानी कि 2 का ही टेबल चल रहा है ना ये, तो यहाँ पर 25 नहीं आता। उसके बाद यहाँ पर ये 30 आएगा क्योंकि ये टेबल चल रहा है 5 का। 25 के बाद यहाँ 30 आना है, तो 30 जो है वो यहाँ पर आएगा क्योंकि ये देखें यहाँ पर अगर 28 आएगा, जब 2 का डिफरेंस लेते हैं तो जब 28 आएगा तो 28 के बाद हम डिफरेंस लेंगे 2 का, तो फिर हमारे पास यानी कि 2 का गैप आगे लेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। तो यहाँ पे हमने 30 लिखना है। तो यहाँ पे देखें 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, इट मीन्स ये 10 का टेबल चल रहा है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पे 10 20 30 40 50 ये 10 का टेबल चल रहा है, इसको 100 ऑन लिख देना है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर पी की वैल्यू उसने हमें ये दी हुई थी, इसको हमने टैबुलर फॉर्म में लिखा ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो टैबुलर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर 5m था तो हमने साइड पे लिख दिया 5m, और यहाँ पर उसने नेचुरल नंबर्स की बात की है कि m नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो m की जगह पे मैंने तमाम नेचुरल नंबर एक एक करके यानी कि पुट किए हैं। यहाँ पर इसने लिमिट नहीं दी हुई थी कि कहाँ तक पुट करने हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 5 तक पुट की और आगे 100 ऑन कर दिया। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 और 5 5 25 आ गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद Q की भी वैल्यू इस तरह उसने दी हुई थी, तो उसकी जगह पर हमने 2m उसने दिया हुआ था तो मैंने यहाँ लिख दिया 2m, और उसने कहा है कि ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो m की प्लेस पे मैंने 1 2 3 एक एक करके नेचुरल नंबर पुट किया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैंने P इंटरसेक्शन Q लेना था, तो सबसे पहले P की वैल्यू लिखी और उसके बाद Q की वैल्यू लिखी। तो अब यहाँ पर हमने कॉमन वैल्यूज़ निकालनी थी, तो यहाँ पर देखें तो 5 का टेबल चल रहा है और यहाँ पर देखें तो 2 का टेबल जो है वो यहाँ पर है, 2 के तमाम मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले 5 यहाँ है, यहाँ पे मौजूद नहीं था तो नहीं लिखा। 10 यहाँ था तो यहाँ भी था, ये लिख लिया। 15 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखा। 20 यहाँ है तो 2 10 20 यहाँ आता है इसमें, तो 20 लिख लिया। 10 20 तो इसका मतलब यहाँ पर 10 का टेबल चल रहा है, तो आगे अगला एलिमेंट आना है 30, फिर 40, फिर 50, ये 10 का टेबल चलता जाएगा 10 के गैप से। तो यहाँ पर हमने लिख देना है P इंटरसेक्शन Q, हमारे पास क्या आया है, ये सेट आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।